ध्यान से हमें हमारे मन को अपार, स्थिर, स्थायी और अनंत शांति का अनुभव होता है। लेकिन आज ध्यान के विषय में एक विशेष विषय पर हम बातचीत करते हैं, चिंतन करते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं या ध्यान को लगाने का प्रयास करते हैं और आसन लगाकर शांत एकांत वातावरण में जब भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, तब ध्यान करते वक्त एक विशेष विषय का ध्यान रखना चाहिए। वो है, हमेशा हमें ध्यान करते वक्त स्थिर और स्थायी अवस्था में बैठने का प्रयास करना चाहिए। हम 10 मिनट ध्यान करें, 20 मिनट ध्यान करें, आधे घंटे ध्यान करें, 1 घंटे ध्यान करें या 2 घंटे ध्यान करें, आपके ध्यान करने की जो भी जितनी भी समय की अवधि है, उस समय लगभग पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारे हाथ पैर हिले नहीं। पालथी मारकर बैठे हैं तो आप बार बार पालथी को बदले नहीं, बार बार पैर को ऊपर नीचे नहीं करें, गर्दन को हिलाए डुलाए नहीं, हाथ को ऊपर नीचे नहीं करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बार बार झुक कर नहीं बैठे, फिर वापस सीधे बैठे। मतलब प्रयास करें कि जब भी आप ध्यान में प्रवेश करते हैं तब एक ऐसी स्थायी मुद्रा में बैठे जिसमें आपको परेशानी नहीं हो। और जब भी आप ध्यान करने बैठे तो पहले से ही प्रयास करें कि मैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपकी ध्यान करने की अवधि है, ध्यान की अवस्था में स्थिर स्थायी बैठने का प्रयास करें, बिल्कुल हिले डुले नहीं। जैसे समाधि की अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो हम देखते हैं कि वह बिल्कुल स्थिर स्थायी अवस्था में होता है। या शंकर भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो वो कैसे एकदम स्थिर स्थायी अवस्था में होते हैं। या गौतम बुद्ध की किसी तस्वीर को या फोटो को देखते हैं तो वो बिल्कुल बिना हिले डुले एकदम स्थिर स्थायी अवस्था में होते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी देह में, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह ध्यान करते वक्त वो बना रहता है, वह स्थिर स्थायी अवस्था में बना रहेगा। जैसे ही आप थोड़े बहुत हिले डुलेंगे या पालथी मारे कर बैठे हैं तो 10 मिनट के बाद में आपने पैर को ऊपर नीचे किया, फिर 20 मिनट के बाद में वापस अपने हाथ को हिला दिया, फिर 20-30 मिनट के बाद में आपने और दूसरी पालथी को बदल दिया। तो ऐसा करने से आपकी देह में जो ऊर्जा शक्ति जो बह रही है, जो एनर्जी का लेवल जो बह रहा है, वह स्थिर स्थायी अवस्था से टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में ध्यान करने में या ध्यान की गति या प्रगति रुक जाती है और हमारा ध्यान भी भटक जाता है। और जैसे ही शरीर हिलता डुलता है वैसे हमारा मन भी हिलना डुलना प्रारंभ हो जाता है। तो जितना देह को स्थिर स्थायी अवस्था में रखेंगे उतना हमारा ध्यान करते वक्त मन भी स्थिर स्थायी अवस्था में रहेगा। इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जब भी ध्यान बैठे तो ये संकल्प करके बैठे कि ध्यान की अवस्था में हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। या मान लीजिए आप 2 घंटे ध्यान करते हैं और 1 घंटे के बाद में आपका पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है या बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो कम से कम बदलने का प्रयास करें। और आपके ध्यान की इतनी स्थिरता और गंभीरता और इतना गहरा अभ्यास है, आप कई सालों से अगर ध्यान कर रहे हैं तो फिर आप स्थिर स्थायी अवस्था में नियमित निरंतर बैठने का प्रयास करें। और आप अगर गहरा ध्यान का अभ्यास है और बिना हिले डुले अगर स्थिर स्थायी होकर ध्यान कर सकते हैं तो आपको इस अभ्यास का और इस संकल्प का पालन करना चाहिए ताकि हम ध्यान की गहराई में उतर सके। वरना हम ध्यान करते वक्त हाथ पैर हिलाते हैं, गर्दन भी हिलाते हैं, कभी रीढ़ की हड्डी को हिला देते हैं या फिर कभी पालथी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो फिर हमारा शरीर हिलता डुलता है और फिर मन में भी असंख्य विचारों का जन्म होता है। इसके लिए धीरे धीरे विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए और ध्यान की आंतरिक आध्यात्मिक गहराई के लिए हमें ध्यान करते वक्त विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा हिले डुले नहीं। भले ही 10 मिनट ध्यान करें, आधे घंटे भी ध्यान करें या 1 घंटे ध्यान करें या 2 घंटे भी ध्यान करें, जब भी जितना भी ध्यान करें बिल्कुल बिना हिले डुले स्थिर स्थायी अवस्था में बैठने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपके ध्यान की आंतरिक आध्यात्मिक गहराई में बहुत ही अभिवृद्धि होगी। दूसरा क्या होता है कि हमारा तन और मन का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है, सरोकार है। दोनों तन और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितना हम देह को स्थिर स्थायी अवस्था में रखेंगे, क्योंकि ये आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा है, तो जितना देह को स्थिर स्थायी अवस्था में रखेंगे उतना मन भी स्थिर स्थायी अवस्था में तो उपलब्ध होगा। तो देह और मन का बहुत गहरा ताल्लुक है।
तो हमें ध्यान रखते करते वक्त यह बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें, कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।